जी, मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो ये जानने के लिए कि कैसा होगा ये साल आपके लिए। बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैंने आज ब्लू नहीं और ग्रीन क्यों पहना है। 2023 इज नंबर 7 जिसका मेन कलर है ग्रीन, और नंगे पैर भी खड़ी हूँ क्योंकि वी हैव टू बी कनेक्टेड टू द अर्थ। मदर अर्थ के लिए हमें भी कुछ करना है ताकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे। 2023 इज अ नंबर 7 ईयर। नंबर 7 को रूल करता है द साइकिक प्लैनेट नेपच्यून। आपको पता है नेपच्यून पर 80% वाटर है, ओनली 20% गैसेस। आज मैं हूँ मरारी बीच केरला पे। एंड व्हाई केरला? बिकॉज इट्स गॉड्स ओन कंट्री। नेपच्यून जाना जाता है अपने माइंड के वजह से। It has total control on your mind, your emotions, your sensitivity, your moodiness, your happiness, your sadness, हर चीज पर नेपच्यून का कंट्रोल होता है। लेकिन इस साल हम नेपच्यून को बताएंगे कि हम आप ही का योगा मेडिटेशन करके हम भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मूडीनेस, सैडनेस, सेंसिटिविटी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस ईयर। सो आप लोगों को ध्यान रखना है टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और जिस दिन आपको ऐसे लगे कि बहुत लो चल रहा है, forget everything and chill because nature is the best। अगर 2020 में कोविड नहीं आया होता तो हम बहुत प्राउड महसूस करते कि हमारी भविष्यवाणी सही निकली। हमने कहा था 2019 में कि चाइना की वजह से पूरी दुनिया अपने घुटनों पे आ जाएगी। Unfortunately it happened through COVID। और 2022 के लिए हमने कहा था वापस सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, लोग काम धंधे पे वापस लग जाएंगे और प्रॉफिट्स वापस लोगों के घर में आने लगेंगे, खुशियां आने लगेंगी। तो शुरू करते हैं वेदर से। 2021 में हमने आपको कहा था कि 2022 में वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, हीट वेव होगी एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब होगा। अनफॉर्चुनेटली यूरोप ने तो अपने लाइफ टाइम का सबसे खतरनाक गर्मी देखी थी। इनफैक्ट हम भी उसी वक्त वहीं पर थे। और अनफॉर्चुनेटली टोंगा में दुनिया का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन हुआ और मुंबई में सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया गया पिछले महीने। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में कैसा होने वाला है वेदर। नेपच्यून सूरज से सबसे दूर है, इसीलिए इस साल हमें ऐसे लगता है कि सर्दी बहुत ही ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग का तो जुर्माना हमें ही भरना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेरी कोल्ड कंट्रीज विल सी द लीस्ट टेम्परेचर दे हैव एवर सीन। नेपच्यून इज गैसी एंड विंडी, तो हो सकता है आसमान से आंधी तूफान की संभावनाएं हैं और इस डीप ओशन में कहीं दोबारा समुद्र मंथन तो नहीं हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से मीथेन गैस एमिशंस बढ़ सकते हैं। आई होप मेरी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही नहीं निकले। अर्थक्वेक्स एंड सुनामी के भी चांसेस हैं। 2022 के लिए हमने कहा था ट्रैवल टूरिज्म बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और खाना पीना, ऐशो आराम, शॉपिंग के लिए हमने आपको कहा था और यही सब देखा। बिजनेसेस सबके रिवाइव हो चुके हैं, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों के, और इस साल भी चलते रहेगा। मगर इस साल थोड़ा सा अलग, और इस साल लोग जाया करेंगे इको हॉलिडेज पे, मेडिटेशन कैंप्स पे। हरिद्वार और ऋषिकेश काफी फुल होने वाले हैं और ऐसी जगहें केरला जैसी जहां शांति मिलती है लोगों को। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी हमने कहा था कि बहुत अच्छा साल है। SBI जिसके मीम्स बहुत बनते हैं, लेकिन 2022 यानी 6 नंबर के साल में SBI जो खुद 6 नंबर पे जुड़ के आता है और लोगो ब्लू एंड व्हाइट यूज करता है, ये बैंक उड़ता रहा। हमने आपको कहा था लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो यॉट्स हो, घर हो, कपड़े हो या गहने हो। और लुई विटॉन के चेयरमैन बन गए हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए हमने कहा था पिछला साल बहुत अच्छा होने वाला है। आप भी मेरे जैसे दुखी होंगे ना, हर रोज 2-4 डब्बे बच्चे मंगा ही लेते हैं। और इस साल सबसे बड़ा बिजनेस इन्हीं लोगों ने किया है। फेस्टिविटीज के लिए बोलिए, या लोग शॉपिंग मॉल्स में जाना कम हो गए हैं, या ऑनलाइन घर बैठे बैठे सब लेजी हो गए हैं, ये एक कारण हो सकता है। ये साल खास करके क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ऑथर्स, पोएम लिखने वाले, फिल्म स्टोरी लिखने वाले,
फ्रंट ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा, सबका अच्छा होने वाला है। एवरीबॉडी इन द इमेजिनेशन फील्ड, एवरीबॉडी इन द क्रिएटिविटी फील्ड, आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। ना तो सिर्फ फिल्में चलेंगी, खास करके OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए, मगर कल्चरल शोज, लाइव शोज, ये सब भी बहुत अच्छा करेंगे। टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इन्वेंशंस के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। तो क्या पता कोई एलियन ही नहीं आ जाए। गेमिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशंस, ऐप डेवलपमेंट्स, आर्किटेक्चर, अभी आर्किटेक्चर बढ़ेगा मतलब घर बनेंगे तो बिकेंगे, इसका मतलब है रियल एस्टेट भी अच्छा करेगी। और अगर रियल एस्टेट अच्छा कर रही है तो नेचुरली स्टील एंड सीमेंट भी अच्छा करने वाला है। 2023 अच्छा बिजनेस देने वाला है उन लोगों को जो क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, अकल्ट साइंस के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग एंड बहुत कुछ हो रहा है इन सब चीज़ों में, और लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे हैं इन ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ टेलिंग द फ्यूचर। ये लोग तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग, ब्यूटी पार्लर्स, स्पाज, सलून्स, और जैसे मैंने आपको कहा इको हॉलिडेज, लोग और पहाड़ों की तरफ भागेंगे जहां ओरिजिनली भगवान ने हमें रखा था। 2023 नंबर 7 यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हेमा मालिनी जी और नंबर 7 अभी तक अपने डांस को उन्होंने छोड़ा नहीं। आर्ट्स, क्राफ्ट्स, थिएटर की तरफ लोग झुकेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी हो या लाइव परफॉर्मेंसेस हो, थिएटर आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, उनकी प्रशंसा होगी एंड दे विल बी गिवन द रिस्पेक्ट दे एक्चुअली डिजर्व एंड many people will go to see live performances. कल्चरली स्मार्ट हो जाएंगे सब लोग एंड दे विल डिमांड फॉर अ बेटर एंड बेटर एंटरटेनमेंट इन देयर लाइफ। मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट इस साल डिमांड में रहेगा। लाइव परफॉर्मेंसेस से याद आया कि मेरी बेटी युतिका त्रिपाठी जो एक नंबर 2 है एंड शी इज़ अ कॉन्टेम्प्ररी कोरियोग्राफर, उन्होंने लॉन्च किया है 60 इंचेस ऑफ ब्यूटी। पुणे एंड बॉम्बे में इतना सराहा गया है कि शी हैज़ अ लाइन अप ऑफ मेनी शोज कमिंग अप दिस ईयर। ये साल OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छा साल है। कई लोग काउच पोटैटोज होते जा रहे हैं एंड दे आर बाइंग बिगर एंड बिगर टीवीज, और कई लोग अपने घरों में एक होम थिएटर भी क्रिएट कर रहे हैं। 2022 नंबर 6 के साल में LG जो खुद नंबर 6 पे जुड़ के आ रहा है, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि खुद के ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस साल सोनी एंड सैमसंग से यही उम्मीद है। सोनी भी नंबर 7, सैमसंग भी नंबर 7। आर्टिस्टिक साल है तो ये सब चीज़ों की बिक्री तो होनी ही है। नंबर 7 ईयर में रिलीज होने वाली है द आर्चीज, जिसका टोटल जुड़ के आ रहा है 34 पे। उसमें एक्टर हैं सुहाना खान। सुहाना खान का नंबर जुड़ के आ रहा है 34 पे। क्या ये कोइंसिडेंस है? रिलीज होने वाली है, हमने सुना है इसी साल, अगेन नंबर 7 पे। अजय देवगन, अ फेलो नंबर 2 एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। जब इन्होंने दृश्यम 1 रिलीज की थी, हमने कहा था स्लो स्टार्टर होगी लेकिन बाद में पिकअप करेगी। हमने ये भी कहा था कि दृश्यम 2 दृश्यम 1 से ज़्यादा अच्छी होगी, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब विजय सालगांवकर जी, हम आपको कह रहे हैं फटाफट दृश्यम 3 लगा दीजिए और कोशिश कीजिए इसी साल रिलीज हो। आपके पिछली दोनों दृश्यम्स के रिकॉर्ड तोड़ देगी। अगर आपने इस साल नहीं रिलीज की तो गाय तोड़ने को बोलना पड़ेगा। कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग जो इस साल बहुत अच्छा करेंगे: अमिताभ बच्चन जी, कमल हासन जी, हेमा मालिनी जी, शी इज अ नंबर 7, कमल हासन इज अ नंबर 7, माधुरी दीक्षित। नाउ व्हाई माधुरी दीक्षित? बिकॉज उनका बर्थडे का फुल टोटल भी 7 पे जुड़ के आ रहा है। करण जौहर, एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, ये सब लोग भी काफी अच्छा करेंगे। हाउ कैन आई फॉरगेट माय शाहरुख खान। नंबर 2 शाहरुख खान, साल नंबर 7, मैजिक तो होना ही है। कटरीना कैफ एंड अदर नंबर 7। इनके घर में क्या एक नन्ही मुन्नी गुड़िया आने वाली है। उनके हस्बैंड विकी कौशल के लिए भी साल खास होगा। नेचुरली गुड़िया या गुड्डा आएगा
तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। कार्तिक आर्यन एंड राजकुमार राव से भी मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, निराश मत करना। आप सबको हमारी गोल्ड की प्रेडिक्शंस तो याद है ना, पिछले कई सालों से? नहीं है तो दोबारा याद दिला देती हूँ। पिछले 6 सालों से हमने आपको गोल्ड के बारे में जो जो कहा वो आज तक सही निकला है। 2016 से जब से हम लोग अपने YouTube चैनल्स पे गोल्ड की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तब से आज तक हमारी गोल्ड के बारे में 100% एक्यूरेसी है। 2016 से 2020 तक हमने आपको कहा सोना बढ़ता रहेगा। 2020 के प्रेडिक्शंस में हमने आपको कहा कि 2021 में सोना सोता रहेगा, और वही हुआ। 2021 में हमने आपसे कहा कि सिल्वर विल स्पार्कल एंड इट ब्रोक इट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड। 2022 में हमने फिर से आपको कहा कि सोना बढ़ेगा, और उस दिन से आज तक 6 नंबर के साल में 6,000 रुपये सोना बढ़ चुका है। क्या है 2023 के लिए हमारी गोल्डन प्रेडिक्शन अबाउट गोल्ड, जानना चाहते हो ना? इस साल गोल्ड वॉलेटाइल रहेगा, जस्ट लाइक नेपट्यून इट विल बी ग्रे, नॉट ब्लैक नॉट वाइट। बहुत हाइज एंड लोज होने के चांसेस हैं, सो व्हेन इट्स लो होल्ड सम गोल्ड। इस साल सिल्वर जाग सकता है, चमक सकता है, या कम से कम 2022 से तो बेटर ही करेगा। डोंट जॉइन द बैंड वैगन। सब लोग शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो आप भी डाल दो, ये कंपनी का शेयर सब खरीद रहे हैं तो आप भी खरीद लो। नेवर फॉलो हर्ड मेंटालिटी, वहाँ आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, खास करके लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा डालिए, मगर उसमें भी याद रखिए कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और जो लोग डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी की बर्बादी कुछ ही क्षणों में हो गई थी। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन द शेयर मार्केट, बिकॉज बहुत स्लो ग्रोथ भी हो सकती है और अचानक सब डूब भी सकता है। सो एज आई सेड अर्लियर, दिस ईयर इज नॉट फॉर द वीक हार्टेड टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। 2022 में हमने आपसे कहा था कि सेंसेक्स काफ़ी उछलेगा बट वुड एंड ऑन अ हायर नोट। वही हुआ, सेंसेक्स ने तोड़े अपने ही रिकॉर्ड्स। इस साल के लिए हम आपको कह रहे हैं कि सेंसेक्स इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल, इट्स नॉट फॉर द वीक हार्टेड। तो सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि अब प्रॉपर्टी प्राइजेस और भी बढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि अल्कोहलिक कंजम्पशंस वुड बी एट द पीक दिस ईयर। प्लीज एटलीस्ट आप लोग जो ये शो सुन रहे हैं, डोंट गेट इनटू एडिक्शंस, बिकॉज नंबर 7 अगर आपको वहाँ ले गया ना तो बहुत मुश्किल है वापस लाना। नेपच्यून का बाकी हिस्सा गैसेस से कनेक्टेड है, तो हो सकता है कैफिनेटेड ड्रिंक्स और ये बेचारे कैफेज जो हर नुक्कड़ में खुल रहे हैं ये भी अच्छा करेंगे। कॉफी कंजम्पशन भी अच्छी हो सकती है इस साल। इस साल हम लेडीज थोड़ी और भी लेजी हो जाएंगी और शायद पालक, मेथी, गवार भी घर पे ही आएगी। इसका मतलब है बिग बास्केट जैसे कंपनीज अच्छा करेंगी। नंबर 7 बहुत ही अर्थ कनेक्टेड होते हैं। इन लोगों को पैसे, मोह माया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये साल बहुत ही मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो जैसे हमने आपको पिछले साल कहा था लोग अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मुझे लगता है इस साल दान पुण्य बढ़ने वाला है। बहुत लोगों को ऐसे लगने वाला है कि हमारे सैलरी का, बिजनेस का कुछ हिस्सा या हम गरीबों में बांटें, या पेट्स में बांटें, या अनाथ बच्चों में बांटें। इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ फिलैंथ्रोपी बढ़ेगी, एनजीओज का काम अच्छा होगा। सो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, स्पेशली कनेक्टेड टू ओल्ड पीपल। ओल्डीज के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग अपने घर के बुजुर्गों के ऊपर खास ध्यान देंगे, और जैसे मैंने आपको बोला फिलैंथ्रोपिक भी होने वाले हैं, और बहुत कुछ अच्छा इज इंडिकेटेड। पिछले साल हमने आपको कहा था कि ऑयल बहुत ऊंचाइयां देखेगा। इस साल ऑयल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, मगर फिर भी इट विल एंड अप एट अ गुड नोट। लास्ट ईयर वुमेन का ईयर था और हमने कहा था इट इज द ईयर ऑफ द वुमेन। अनगिनत औरतों ने नाम किया है। इफ आई स्टार्ट टू टेक देयर नेम बहुत टाइम लग जाएगा। So go to our Instagram page and see every day we have uploaded all the women who have made great news. If you are with the right people, religion आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये साल religion will see a boost. People will get
attracted to their religion or some kind of cults or will follow godmen. I hope you are following the right godmen. बड़े देशों का हाल कुछ भी हो, भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। ये बात आपने कहाँ सुनी थी? यही ना? और जब हमने ये कहा, बस हमें ये कहने की देर थी और जीएसटी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। हमने कहा था जीडीपी भी अच्छा होगा और अच्छा रहा। इस साल भी जीडीपी के ग्रोथ के बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन शायद गति थोड़ी स्लो होगी। यूके, यूएसए, रशिया और जर्मनी जैसे देश बुरे हाल में थे। इंडिया ने बेबी स्टेप्स उठाना शुरू कर दिए थे टुवर्ड्स बिकमिंग अ सुपर पावर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2022 से ही शुरू कर दिया था इंडिया की इस छोटी सी सोने की चिड़िया ने उड़ान भरना। हमें कॉन्फिडेंस है कि अगले 10 साल तक इंडिया कुड बिकम द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपने कहाँ सुना था? यही इसी अंदाज में मैंने आपको कहा था कि 2022 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है और हम पहुंच गए 8 बिलियंस पर। एक और बात 2022 से जुड़ी हुई हमने आपको बताई थी, वो है लव। प्यार का साल है, शादियां बहुत सारी होंगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे और सिर्फ दिसंबर में ही 3 मिलियन लोगों की शादियां हुई हैं। LGBTQ लोगों के लिए भी पिछला साल खास था। लव तो लव है, चाहे आप किसी से भी कर लो। जब हम आपको ये सब बताते हैं, हमें कोई जादू नहीं आता है, बस थोड़ी सी गणित आती है। अपने नंबर्स पे भरोसा है और नंबर्स हमें क्या बताते हैं, हम सिर्फ आपको वो पेश करते हैं। नेपट्यून इज अ साइकिक प्लैनेट। इट कंट्रोल्स योर माइंड, योर इमोशन, योर थॉट्स एंड रिसेशन एज यू नो इज अ माइंड गेम। आपने सोच लिया तो वैसा ही होगा। दुनिया को इस साल शायद रिसेशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आई होप हम लोगों ने जो बेबी स्टेप्स ले लिए हैं सुपर पावर बनने की तरफ से, वो हमें काफी हद तक बचाए रखेंगे। 2024 जो नंबर 8 पे जुड़ के आ रहा है, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए खास नहीं रहेगा, क्योंकि 2025 टोटल्स टू 9, इंडिया इज नंबर 3 और उस वक्त हम हैं अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। 2025 जो 9 पे जुड़ के आ रहा है, ये हमारे लिए एक खास साल हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज ऑन नंबर 3 और उस वक्त हम हैं अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगेन 6 एंड 369 का मैजिक तो हमने आपको सिखा ही दिया है अब तक। जब हम इंडिया के भविष्य के गोल्डन वर्ड्स लिख रहे थे, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियां कहाँ थी, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। नेचुरली शायद हमारे वीडियोस वो भी देख रहे हैं। सोनी, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, सैमसंग एंड रिलायंस के बीच में क्या कॉमन है? ये सब 7 नंबर पे जुड़ के आ रहे हैं, जस्ट लाइक 2023। ये नाम आप भी अपने जहन में रख लेना, बहुत काम आएंगे आपको एंड ऑफ द ईयर याद करने में कि यस, ये बात हमने कहाँ सुनी थी। 2014 के लिए हमने कहा था अमेजॉन एंड सैमसंग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी एंड दे केप्ट अ वर्ड। हर साल हम आपको कहते हैं कि आपका जो नंबर है, अगर आप उसी नंबर के साल में हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गौतम अडानी जी जो एक नंबर 6 हैं, अपने 60th ईयर में 2022 में जो अगेन 6 है, इंडिया के रिचेस्ट मैन बन गए। दूसरे एग्जाम्पल है हमारे नंबर 2 क्लाइंट हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 29th ईयर में यानी कि नंबर 2 ईयर में कमाल का प्रदर्शन दिखाया। सिर्फ वो गुजरात आईपीएल टीम के कैप्टन नहीं बनाए गए, मगर उन्होंने गुजरात को उनका फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी भी दिया। उसके बाद वो बन गए इंडियन टीम के कैप्टन, वो भी 29th ईयर में ही। नंबर 2 यानी मून, मगर इस मून ने तो 4 चांद लगा दिए अपने खुद की लाइफ में भी और इंडिया के लिए भी। दूसरे लोग जो इस साल अच्छा करने वाले हैं वो हैं 1, 2, 4 एंड 7 से रूल्ड नंबर्स। 1 यानी 1, 10, 19 या 28, 2 मतलब 2, 11, 20 एंड 29, 4 मतलब 4, 13, 22 या 31 और 7 मतलब 7, 16 या 25 को अगर आप जन्मे हैं तो ये साल आपका प्रदर्शन खास रहेगा। और एक बात है कि ये जो अभी मैंने डेट्स बोली है ना, इन्हीं डेट्स पे ऑर्गेनाइज कीजिए आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स।
ये आपके सबसे लकी डेट्स हैं और इन डेट्स पे आपको काम करना चाहिए। थोड़ा 4, 13, 22 एंड 31 को साइड में रखिए। बाकी सब डेट्स पे आप अपने इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट काम करते करते आपको पहनने होते हैं अपने लकी कलर्स। उसके लिए अपने नंबर की वीडियो यहीं पर देख सकते हैं आप। इस साल आपको अपने इमोशनल हेल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों को और ये सब चीजें होती हैं माइंड की वजह से। आपका माइंड इस साल थोड़ा कंट्रोल में करना पड़ेगा। सब लोग गणपति बप्पा बन जाइए, कैसे वो माउस के ऊपर बैठे हैं। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। स्लीपलेसनेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, फजूल के थॉट्स आपके दिमाग में दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा चलते हैं और ये थॉट्स, ये डिप्रेशन, ये एंगर, ये पेन आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने भलाई के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन। इन सब चीजों की वजह से आपको स्लीपलेसनेस हो सकती है, नींद नहीं आई तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नंबर 7 के ईयर में आपके स्टमक अल्सर्स, स्टमक प्रॉब्लम्स, गैस, एसिडिटी एंड एनी स्टमक प्रॉब्लम्स आप ज्यादा फेस कर सकते हो कंपेयर्ड टू अनदर ईयर। साइकेट्रिस्ट्स आर गोइंग टू बी फुल। आई होप यू नेवर हैव टू सी वन, बिकॉज आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे टिप्स सुनते हैं और जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो रील्स के फॉर्म में हो या दूसरे फॉर्म में हो, वी ट्राई टू गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स सो दैट आप इस पोजीशन तक ना पहुंचे। वो भी फॉलो कीजिए, लेकिन अगर पहुंच ही जाते हो तो नंबर 7 के वीडियो में मैं हमेशा बात करती हूँ डॉक्टर चौगले की, जो पूना में है। आप गूगल कर सकते हो। डॉक्टर शैलेश चौगले इज वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिस्ट आई हैव एवर मेट। यस, आई आल्सो मेट अ साइकेट्रिस्ट एंड मैं आधी गोली खाती हूँ डिप्रेशन की। सो अगर ब्लड प्रेशर के लिए आप गोली खा सकते हो, डायबिटीज के लिए गोली खा सकते हो, तो डिप्रेशन के लिए क्यों नहीं। सो मेक श्योर कि आप पहले तो अपने आप को फिट रखें। वो फिटनेस आपको आएगी योगा एंड मेडिटेशन करके। लेकिन अगर साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई तो डू नॉट हेसिटेट टू सी अ डॉक्टर, चाहे फिर वो दीपिका पादुकोण हो या मैं भी हूँ। आई ऑलवेज टेल पीपल टू गो विजिट अ डॉक्टर। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, एक गोली पॉप कर ही लेते हो आप छोटी मोटी चीजों के लिए, सो व्हाई नॉट फॉर डिप्रेशन। इस साल के लकी कलर्स हैं ग्रीन, क्रीम, ब्लू, ग्रे एंड व्हाइट एंड ऑल कलर्स ऑफ द ओशन एंड नेचर। नेचर में आपको लाल भड़कीले कलर कम नजर आएंगे एंड ऑल्सो ब्लैक कम नजर आएगा। ऑफ कोर्स अंधेरी रात की बात नहीं कर रही। सो मेक श्योर ये साल आप ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर्स पहनते हैं। अवॉइड ऑल डार्क शेड्स। इन द लग्जरी ईयर ऑफ वीनस यानी 2022 हमने आपसे कहा था कि डायमंड इज द जेम ऑफ द ईयर एंड इट ब्रोक इट्स ओन रिकॉर्ड एंड द प्राइसेस स्काईरॉकेटेड। 2023 के लिए हम आपसे कहते हैं कि इस साल का जेम है कैट्स आई। वैसे हर साल मैं पहने रखती हूँ। कैट्स आई इज अ वेरी गुड स्टोन एंड वेरी चीप ऑल्सो। इट इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑल्सो विद अस और ये स्टोन आपको बचा सकता है मेंटल डिजीजेस, फिजिकल डिजीजेस, कोर्ट केसेस, एडिक्शंस एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स में से कैट्स आई आपको इजीली बाहर निकाल सकता है। इट्स एन अमेजिंग स्टोन फॉर ऑल पीपल, स्पेशली दोज फाइटिंग विद मेंटल इलनेसेस। इजीली अवेलेबल है, हमारे पास भी मिलता है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस इफ यू वांट टू बाय इट। इस साल 2023 के बदले आपको लिखना है apostrophe 23 क्योंकि 23 is one of the best octaves of number 5। बाहुबली 2 जो न्यूमरोलॉजिकली सेट की गई थी नंबर 23 पे आती थी एंड वाज अ बेटर वर्जन ऑफ इटसेल्फ, यानी कि इसके पार्ट 1। 23 इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक नंबर है। 2023 7 पे जुड़ के आ रहा है और आप जानते हो कि योगा, मेडिटेशन थोड़ी शांति से जुड़ा हुआ नंबर है। मटेरियलिस्टिकली इतना फास्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी शांति भी चाहिए होती है। सो डोंट गेट टू डिसहार्टेंड, डू योर योगा, डू योर मेडिटेशन एंड चिल। लाइफ में पैसा कमा कमा के कहाँ जाना है। अब आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी कि फिशिंग करते हुए एक आदमी को किसी अमीर ने कहा चलो मैं तुम्हें अमीर बनाता हूँ। तो उसने कहा फिर क्या करूँगा अमीर बन के? कहते अपने यॉट पे फिशिंग करेंगे। वो कहते मैं यहाँ तो कर ही रहा हूँ। सो लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी एंड बी हैप्पी। चाहे साल कुछ भी हो, खुश रहना तो आपके हाथ में है।
So this was the end of our general predictions. Now let's go to what you are waiting for. आपके personalized number आपके लिए ये साल कैसा रहेगा ये जानने के लिए